दीदी तो खेल खेल में ज्यादा माहिर है, उसका खेल ही आता है। राज्यों को कब खेल खेल करके कब एकदम दूसरा राज्यों देख के दीदी को देख के हंसते हैं। वो आपका ममता बनर्जी का स्टेट से आप आ रहे हैं, हम लोग को शर्म आता है, ये शर्म नहीं होना चाहिए। अभी दीदी का विसर्जन होगा और भारतीय जनता पार्टी जब आएगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार किया वही देखिए कितना उन्नयन हो रहा है। दीदी कहती है कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान कराती है। अरे दीदी तो पागल है, दीदी का तो दिमाग ठीक नहीं है, वो मानसिक संतुलन से जा रहे हैं। उसका अगर दिमाग ठीक रहते तो फिर वो तो बंगाल के लिए सोचते, उसके पास तो सब कुछ है। 15 साल पहले दीदी बहुत कुछ बोल के, बहुत झूठा वादा करके यहाँ पे पावर लेके आया, लेकिन आज का डेट में 15 साल हो गया, पूरा पश्चिम बंगाल का नॉट ओनली बीजेपी पार्टी, नॉट कांग्रेस, नॉट सीपीएम, पूरा बंगाल, पूरा जनता को मालूम हो गया वो कितना झूठी है। इसीलिए सब लोग बोल रहे हैं अभी परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। देखिए सुरक्षित था, ये सुरक्षित है। तमन्ना का मम्मी तो मेंटल टॉर्चर होने वो तो मर जाना चाहते हैं, जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, कोई विचार भी है ही नहीं। तो हम लोग भी डरते हैं। जहाँ पर आप वो जो खिदिरपुर है तो आपको जो इस्लाम एरिया आप जा सकते हैं, मुस्लिम एरिया हम लोग जा सकते हैं, कभी नहीं। इतना डर यहाँ, इतना डर पैदा किया हम लोग दिल से साहस से भर करके दिनेर बेला भी हम लोग नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। दीदी आप क्या कहती हैं, आप सुरक्षित महसूस नहीं, पश्चिम बंग में महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि महिलाओं पे क्राइम होने के बाद उनका पनिशमेंट नहीं होता है। एक बार पनिशमेंट दे दिया जाए तो ये सब बंद हो सकता है। टीएमसी से आज तक हमने कभी नहीं देखा, वो तो पार्क स्ट्रीट अब देखिए, इसके बाद कामदूनी देखिए, हर्ष खाली देखिए, इसके बाद अब आरजी कोर्ट देखिए। कहीं पे भी जो लोग क्राइम करते हैं उन लोगों पे कोई विचार होता नहीं है, क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर जो टीएमसी है वो वोट बैंक राजनीति में वो शी इज़ वेरी बिजी विद वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड अपीजमेंट पॉलिटिक्स, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे कोई पनिशमेंट है तो लोगों को पता है, मतलब एक जो है कम्युनिटी, उन लोगों को पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आप क्राइम कर लो बस, उसका कोई ये नहीं है, तो 2-3 दिन का या 2-3 महीने का कस्टडी होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी का भी डर नहीं है उस आदमी को, क्राइम करने वालों को? नहीं, मतलब देखिए क्राइम करने वालों को डर तभी होता है ना जब उसको पनिशमेंट मिले। उन लोगों को मालूम है इस स्टेट में जो क्राइम करते हैं उन लोगों का पनिशमेंट होता नहीं है। वो तो सब कुछ हमारे सामने ही है। आरजी कर का कुछ हुआ अब तक, वो देखे वहाँ पे बिल्कुल एविडेंस सब कुछ खराब कर दिया गया। फिर वो लोग बोल रहे हैं सीबीआई काम नहीं कर रहा है। सीबीआई काम कैसे करे? लॉ जो करता है वो एविडेंस पे डिपेंड होता है। आपकी बात मेरी बातों से नहीं चलेगा। वो लोग एविडेंस खत्म कर दिया, फिर बोल रहे हैं सीबीआई काम नहीं कर रहा है। फिर हमने देखा है उन लोगों का जो एक आदमी जो कांस्टेबल था सिविक पुलिस, उसको खड़ा किया गया, जो एक्चुअली जो है संदीप बोस, उसको कुछ किया नहीं गया। और हम देखे हैं कि पुलिस एंड जो पॉलिटिकल लीडर है, हाउ मच दे आर बिजी टू सेव दैट मैन। तो इस स्टेट में जो चलता है अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता है। ये तो कहते हैं सिर्फ हम मतलब विकास पे फोकस करते हैं, हमको इन सब से मतलब नहीं है। विकास को कैसे होगा? आप अगर चप्पल पहनती है, सादी साड़ी पहनती है, यो तो दिखाने के लिए ना लोगों को, आप बताइए तो उनको बोलने के लिए कि वो अभी बहुत सतता का जो है ऑनेस्टी सतता का प्रतीक नहीं है। तो यहाँ पे कुछ विकास नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लोग इंडस्ट्री वाले से सब जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस करने का एनवायरनमेंट ही नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले आइए ना, ये एक मिनट, वो दीदी कहती हैं, रुकेगा, दीदी कहती है कि बीजेपी वाले जो हैं
वो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, दीदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर घर में पूछिए, बंगाल में हर घर में कोने कोने में घुस के आप पूछिए दीदी के बारे में, किसी का सुनिए। हम लोग एक झंडा लेके जा रहे हैं, इसलिए हम लोग के अंदर वो हिम्मत है। लेकिन जो आम आदमी है, जनता है, अगर वो लोग आवाज उठाएगा तो उन लोग का कल उसका घर में एक एक चंदन दास, एक एक दीपू चरण दास मिलेगा, एक एक अभया ये मिलेगा। इसीलिए जो बंगाल का जो साधारण आदमी नागरिक है वो लोग चुप बैठे हैं, कब परिवर्तन चाहिए, लेकिन उन लोगों के पास वो साहस नहीं है। दीदी का जो कैडर लोग हैं, जो गुंडागर्दी चल रहे हैं, उसके सामने आवाज उठाने वाला भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मी है, वो लोग आगे लेके झंडा कैप्टन होके जा रहे हैं। लेकिन वो पूरा आप पूछिए, पूरा बंगाल में आज बोल रहे हैं, हम लोग आज एक सभा करके बोल रहे हैं परिवर्तन चाहिए। आप घर घर जाके पूछिए, परिवर्तन हर घर में, हर औरत, हर आदमी बोल रहे हैं हम लोग का परिवर्तन चाहिए चाहिए चाहिए। दीदी कह रहे हैं कि ये यहाँ खेला नहीं चल पाएगा, मोदी के साथ खेला हो जाएगा 2026 में। और दीदी तो खेल खेल में ज्यादा माहिर है, उसका खेल ही आता है। राज्यों को कब खेल खेल करके कब एकदम दूसरा राज्यों देख के, दीदी को देख के हंसते हैं। वो आपका ममता बनर्जी का स्टेट से आप आ रहे हैं, हम लोग का शर्म आता है, ये शर्म नहीं होना चाहिए। अभी दीदी का विसर्जन होगा और भारतीय जनता पार्टी जब आएगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार किया वही देखिए कितना उन्नयन हो रहा है। दीदी कहती है कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान कराती है। अरे दीदी तो पागल है, दीदी का तो दिमाग ठीक नहीं है, वो मानसिक संतुलन से जा रहे हैं। उसका अगर दिमाग ठीक रहते तो फिर वो तो बंगाल के लिए सोचते, उसके पास तो सब कुछ है। 15 साल पहले दीदी बहुत कुछ बोल के, बहुत झूठा वादा करके यहाँ पे पावर लेके आया, लेकिन आज का डेट में 15 साल हो गया, पूरा पश्चिम बंगाल का नॉट ओनली बीजेपी पार्टी, नॉट कांग्रेस, नॉट सीपीएम, पूरा बंगाल, पूरा जनता को मालूम हो गया वो कितना झूठी है। इसीलिए सब लोग बोल रहे हैं अभी परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। उनके भतीजे तो इस समय यात्रा कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने यात्रा किया वैसे अभिषेक बनर्जी। तो राहुल गांधी यात्रा किया, उसका हालत देखिए, जो यात्रा करता है उसका हालत ऐसे ही होता है। हम लोग यात्रा नहीं करते हैं, हम लोग संकल्प लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए। हम लोग का मोदी जी काम के बारे में सोचते हैं और ये लोग यात्रा यात्रा यात्रा। तो इसका देखिए राहुल गांधी का जो हालत हुआ आज पूरा देश में, कल बंगाल में अभिषेक बनर्जी का हालत ऐसे ही होगा। लेकिन दीदी तो कह रही ना कि यहाँ इतनी लोकप्रियता है, महिला यहाँ इतना सुरक्षित महसूस करती हैं, पूरे भारत में नहीं है। इतना लोकप्रियता है, इतना सुरक्षित है, तो घर घर में आप जाके पूछिए, 7 बजे के बाद उन्होंने इतना सुरक्षित है। आज का 2025 में कौन लड़की लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आज 2025, ये 1925 नहीं है, ये 2025 में कह रही है दीदी जे 7 बजे के बाद नहीं निकालना चाहिए। मतलब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है, वो बोल दिया ये राज्य सुरक्षित नहीं है, खुद ही बोल दिया। लेकिन एक चीज वो तो ये भी कह रही उन्नयन के माध्यम से अगर देखा जाए तो बीजेपी सिर्फ बाहर दुष्प्रचार कर रही है। कितना उन्नयन किया 15 सालों में उन्होंने? हाँ, उन्नयन किया। हम लोग का घर घर में क्या है, पहले बहुत साल पहले जब सीपीएम के जमाने में ये जो सॉल्ट लेक है विधाननगर में, चप्पल चोरी, अब पूछिए ना सबको, चप्पल चोरी, छाता चोरी, ये सब होते हैं। आज का डेट में नहीं होते हैं। क्यों? वो चोर शिफ्टेड हो गया, बालू चोरी, चकरी चोरी, नौकरी चोरी, इसमें शिफ्ट हो गया। आज जो चोर है सब बड़ा बड़ा चोर है, तो ये इसमें उन्नयन है। कौन बड़ा बड़ा चोर है? ये जो बाली चोर, कैला चोर, गौरू चोर, कितना चोर है, नौकरी चोर, चारों तरफ पश्चिम बंगाल में चोर चोर चोर। तो इसीलिए तो दीदी उन्नयन कहते हैं इसको, इसलिए दीदी बोलते हैं इसको उन्नयन। और दीदी, हाँ, दीदी का आंख में एक ही उन्नयन है, उसका जो भतीजा है उसका उन्नयन हुआ। अच्छा, लेकिन दीदी कितना साधारण रहती है, देखिए ना, सादा चप्पल पहनती है, सादी साड़ी पहनती है एकदम। देखिए जो पहनते हैं, जो गलत, जो चोर है वो खुद को बोलते हैं मैं साधु हूँ, इसीलिए उसको क्या पहनना पड़ता है, साधु का
साधु का ड्रेस पहनना जरूरी है, नहीं तो लोग बोलेगा। तो ऐसे ही दीदी सफेद के जिसका जो जितना काला है दीदी के अंदर वो मतलब वो दिखावा, वो अगर सामने नहीं आने के लिए वो क्या करते हैं, सादा चप्पल सीधा साधा रहते हैं। लेकिन उसका जो भतीजा है उसको देखिए तो, उसका 300 करोड़ का बांग्लो है, उसको जाके पूछिए कौन सा गाड़ी है, कितना गर्लफ्रेंड है, कितना कुछ है। तो इसको क्या बोलते हैं, साधारण, इसको उन्नयन बोलते हैं। लेकिन महिला आप भी हैं, महिला दीदी भी हैं, तो आपको गर्व नहीं होता है कि हमारी सीएम महिला? गर्व नहीं, शर्म आता है। पहले हम लोग सोचा 2011 में गर्व से हम लोग कहेंगे हम लोग एक लेडी मुख्यमंत्री मिला, महिला मुख्यमंत्री, लेकिन वो गर्व अभी धीरे 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 हम लोग चुप के भागते हैं। दूसरे स्टेट में जाके जब लोग पूछते हैं अरे आप लोग कहाँ से, बंगाल से, बंगाल से ममता बनर्जी, हाँ, हम लोग शर्म से सर झुकाते हैं। ये शर्म नहीं होना चाहिए। और हम लोग जब बाहर जाते हैं, देश के बाहर, कहाँ से आया, हम लोग भारत से, तो हम लोग गर्व से ऊंचा करके बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी का देश, हम लोगों का पास नरेंद्र मोदी जी है। ये डिफरेंस है एक राज्य में बैठ के और एक देश में।